डियर स्टूडेंट्स, जीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। एज यू नो कि हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और हम सेकेंड यूनिट का डिस्कशन कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अफबाउ प्रिंसिपल, समझेंगे कि अफबाउ प्रिंसिपल या अफबाउ रूल क्या है। ठीक, अफबाउ प्रिंसिपल या अफबाउ रूल के नाम से जाना जाता है, अफबाउ सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करें तो अफबाउ जो है, ये आप जानिए कि जो अफबाउ वर्ड है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं ज्यादातर जो रूल्स होते हैं वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर रख दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अफबाउ है वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि जर्मन भाषा का, जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है अफबाउ, जिसका मतलब होता है टू बिल्ड, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण करना, ठीक है, बनाना, निर्माण करना। अफबाउ शब्द का क्या मतलब होता है? टू बिल्ड या कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बनाना। चलिए, तो अफबाउ प्रिंसिपल हमें बताता क्या है? अफबाउ प्रिंसिपल से हमें किस चीज के बारे में पता चलता है? तो पिछले क्लासेस में हमने ऑर्बिटल्स का डिस्कशन किया था। तो मान लीजिए कि जो हमारा एक न्यूक्लियस है, सबको पता है, इसके बाहर बहुत सारे सर्कुलर पाथ्स हैं, जहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, यहाँ 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 कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, ठीक है। अब शेल के अंदर जो हम एटॉमिक संरचना पढ़ते हैं, तो सेल के अंदर हम और चीजें पढ़ते हैं। ये जो चीजें हैं ये क्या हो गई? ये शेल हो गया। क्या हो गया? शेल हो गया, या फिर इसी को ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो सब इसके अंदर, इसके बाद क्या हमें पढ़ते हैं? सब शेल। तो सब शेल भी होते हैं, है ना। जैसे शेल कौन कौन से, जैसे अपने ऐसे शेल पढ़ते हैं, कौन सा? जैसे के शेल, यल शेल, यम शेल, यन शेल, है ना। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस के सबसे पास वाला, तो ये के हो गया, ये यल है, ये यम है ना। तो ये सेल्स हैं। अब इन सेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, जैसे एस, पी, डी, एफ, इसका हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था जब ऑर्बिटल पढ़ रहे थे, और उसके शेप पर भी डिस्कशन किया गया था कि एस, पी, डी, एफ आज का शेप कैसा होता है। तो ये क्या है? ये सब शेल हैं। ये क्या है? सब शेल हैं। और ये क्या है? शेल्स हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पर, आखिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस आधार पर या किस ऑर्डर में भरेंगे? तो वही प्रिंसिपल कि किसी ऑर्बिट में या सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, वो किस ऑर्डर में करते हैं, उनके ऑक्युपाई करने का आखिर तरीका क्या है, या फिर हम कहें कि सीक्वेंस क्या है। आखिर पहले अब सोचिए कि ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेंगे? इसमें भरेंगे, किसमें भरेंगे, किसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे, है ना। तो ये बात, इसी चीज को हम लोग जानते हैं अफबाउ प्रिंसिपल के नाम से। इसी चीज को अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। और अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो लो एनर्जी, सबसे पहले किसमें भरेगा? सबसे पहले हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लोअर एनर्जी से ग्रेजुअली वो हायर एनर्जी की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे ऐसे लोअर से हायर कैटेगरी में चलते हैं। लोअर से हायर जो ऑर्बिटल होते हैं या ऑर्बिट होते हैं, उसमें जो भी मतलब उसका जो सीरियल होगा कैसे होगा? लोअर से हायर की तरफ, यानी सबसे ज्यादा, सबसे कम एनर्जी जिसकी होगी, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में। इसी चीज को बेसिकली अफबाउ प्रिंसिपल कहा जाता है। अफबाउ शब्द एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्ट, निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन या फिर बनाना, जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अब वही बात जो हमने अभी आपको बताया, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, अफबाउ इज अ जर्मन वर्ड। अफबाउ इज ए जर्मन वर्ड दैट मीन्स, जिसका क्या मतलब होता है? बिल्डिंग अप या बिल्डिंग अप, किसी चीज को बनाना। अफबाउ इज अ जर्मन वर्ड दैट मीन्स बिल्डिंग अप।
ठीक है। अबाउ प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, जब अबाउ प्रिंसिपल स्टेट दैट, अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स और ऑर्बिट्स। ठीक है, अभी शेल बताया, शेल और ऑर्बिट के बारे में हमने बताया बहुत अच्छे से। दे ऑक्युपाई द लोअर एनर्जी सेल्स एट फर्स्ट एंड ग्रेजुअली मेक देयर वे टू द हायर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि जब व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनाइज, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनाइज करता है देमसेल्व्स, अपने खुद को, इन डिफरेंट एनर्जी सेल, जब डिफरेंट एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले कहां जाएगा, शेल में या ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट चलेंगे तो दे ऑक्युपाई द लोअर एनर्जी सेल्स, तो सबसे पहले वो किसको ऑक्युपाई करेंगे, लोअर एनर्जी सेल्स को, एट फर्स्ट यानी सबसे पहले लोअर एनर्जी को फिल करेंगे, ऑक्युपाई करेंगे, फिर ग्रेजुअली मतलब क्या, मतलब धीरे धीरे। ठीक है, तो ग्रेजुअली मेक देयर वे टू द हायर एनर्जी लेवल्स, और धीरे धीरे हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सेल्स ग्रेजुअली ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स फॉलोड अबाउ प्रिंसिपल। देखिए अब हमने क्या पढ़ा था, 1 ईयर्स, तो 1 ईयर्स के बाद क्या आएगा, 2 ईयर्स। तो पहले 1 ईयर्स, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 1 ईयर्स में कि 2 में, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1 ईयर्स की होगी कि 2 ईयर्स, तो निश्चित रूप से 1 ईयर्स की एनर्जी ज्यादा होगी, 2 ईयर्स की मतलब 2 ईयर्स की ज्यादा होगी, 1 ईयर्स की कम होगी। तो पहले 1 ईयर्स में, फिर 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स के बाद अब जब हम 2 में जाते हैं, जब n इक्वल टू 2 आता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आता है, तब उसमें p भी होता है। ठीक है, ऐसे ही आप जाएंगे तो 3 यहाँ पे 3 ईयर्स होगा तो 3p भी होगा, और इसमें आगे जाकर के क्या हो जाएगा, 3d भी होगा। देखो तो 1 ईयर्स है, उसके बाद दूसरे में ये n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 1 है, यहाँ पे ये क्या है, n इक्वल टू 3 है, यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 4 है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जो आपको 1 2 3 4 दिख रहा है, यही तो क्या, यही ना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और जो ये p d s ये सब क्या है, ये सब शेल्स हैं। ठीक है, यल है, एज़िमुथल है। तो देखो अब इसमें 1 ईयर्स से ज्यादा एनर्जी है 2 ईयर्स की, 2 ईयर्स से ज्यादा एनर्जी है 3 ईयर्स की, 3 ईयर्स से ज्यादा 4 ईयर्स की, और अगर ऐसे देखें तो 2p से ज्यादा एनर्जी है 3p की, 3p से ज्यादा एनर्जी है 4p की, 3d से ज्यादा 4d, 4d से ज्यादा 5d। तो इसी तरह से ये सीक्वेंस रूल होगा अबाउ, अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, देखो यहाँ पे इस फिगर में क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे। तो सबसे पहले 1 ईयर्स में, 1 ईयर्स से 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स से 2p में, 2p से 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स से फिर 3p में, फिर 3p से फिर यहाँ पे 4p में जाएंगे, 4 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स में जाएंगे, फिर यहाँ 4d में चले जाएंगे, फिर 5p में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक सीक्वेंस होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, तो मान लिया कि हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। कहाँ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और यस। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो 1 यस 1 हो गया। ठीक है, अगर हीलियम का भरना है, हीलियम का 2 होता है, तो हीलियम का भरोगे तो क्या आ जाएगा, 1 यस 2। अगर आपको तीसरे वाले का भरना है जो कि लिथियम है, लिथियम का क्या आएगा, 1 यस 2, 2 यस 1। तो इस तरह से ऐसे ही सबका आता जाएगा। अब देखिए सोडियम का क्या है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 यस 2, 2 यस 2, क्योंकि यस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। एस जो होता है उसमें एक ही सब शेल होता है, और एक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2 इसमें आए, 2 इसमें आए, और p में तो 3 होता है ना, p में 3 होता है, मैंने बताया था px होता है, py होता है और pz होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, अगर 2 इसमें होंगे तो कितने होंगे, 6। तो मैक्सिमम p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, या फिर 7 ऑर्बिटल होते हैं, कुल 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम बाउ नियम को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना आ जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो बाउ नियम का पालन नहीं करते, यानी बाउ नियम के क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद हैं बाउ नियम के।
जैसे आप क्रोमियम को देखें, क्रोमियम का कितना है 24 है, तो क्रोमियम का अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 है ना, फिर 3s2 फिर 3p6, फिर देखो अब एक बात है 4s और 3d। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 6 10 12 18, अभी कितने बचे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो 6 कहाँ भरे जाएंगे, तो हमको तो ऐसे भर देना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन इसमें चले, ऐसे भरना चाहिए अकॉर्डिंग टू द अबाउ यही होता, लेकिन अगर ऐसे भरेंगे तो ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अबाउ नियम का एक्सेप्शन है। अब क्या होगा, ऐसा नहीं भरा जाएगा तो फिर कैसा भरा जाएगा, ठीक है, तो देखिए तो अबाउ नियम में लास्ट में हम जब कॉपर का लिखेंगे चलो, तो कॉपर है क्रोमियम है, अब इसका मैंने अभी क्या बताया आपको 24, तो ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s है और 3d, तो होगा क्या कि 4s 1 हो जाएगा और 3d ये 4 नहीं होकर के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं, जैसे कि कॉपर, मोलिब्डेनम, चांदी, गोल्ड, ठीक है, तो इसमें ऐसा क्यों हुआ, ये आखिर ये आप अगर हम अबाउ के अकॉर्डिंग लिखें तो हमारा होना चाहिए 4s2 3d 4, लेकिन हमारा सही क्या होगा 4s1 और 3d 5, तो क्योंकि ऐसा देखिए अगर फुल फिल्ड कोई ऑर्बिटल फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी वहां पर ज्यादा होगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई p ऑर्बिटल है तो p में ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिटल होंगे, p में तीन होंगे ना, से 3, तो अब अगर या तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो ये हाफ फिल्ड है, और अगर सभी में अगर दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये फुल फिल्ड हो गया। तो हम हमारे कहने का मतलब है कि 1 हो, ठीक है, 2 हो, 4 हो और 5 हो तो ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी जितनी स्टेबिलिटी आपकी कहाँ होगी 3 पर और 6 पर, क्योंकि 3 पर हाफ फिल्ड होगा और 6 पर फुल फिल्ड होगा। इसी तरह से डी वाला जो होगा वो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डी क्या होगा हाफ फिल्ड होगा, अगर 10 होंगे तो फुल फिल्ड होगा। इसी तरह एफ की बात करेंगे तो एफ अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाफ फिल्ड होगा, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फुल फिल्ड होगा, ठीक है। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड मतलब अगर होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है हटा देता है 4s से। तो वी कैन से कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, सम एलिमेंट डू नॉट फॉलो द जनरल रूल ऑफ अबाउ प्रिंसिपल बिकॉज फॉर सच एलिमेंट्स ईदर अ हाफ फिल्ड और अ फुल फिल्ड ऑर्बिटल, hence such elements move stability in the presence of the np6n-1, ठीक है। तो देखिए यही बात यहां पर हमने बताया है। देखो अगर np हो, ठीक है, n मतलब कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, मतलब 3p हो 4p हो, है ना, तो np या तो 6 होगा तब, और अगर n-1 d हो तो d कितना हो, d या तो 5 हो या तो d 10 हो। अगर f की बात करें तो n-1 f जो है या तो 7 हो या तो f 14 हो, और p क्या हो np6 हो या फिर np3, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा देखो 3 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से d में 5 और 10 और f में 7 और 14 इलेक्ट्रॉनों पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अभी आपके सामने जो एग्जांपल्स थे
वो इसी के कारण थे। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के देखिएगा अच्छे से। तो ये चांदी हमारा हो गया, सोना हो गया, गोल्ड हो गया। तो इसमें देखिए रॉन्ग और करेक्ट लिखा हुआ है, जबकि रॉन्ग में क्या हो रहा है 4 5s2 3d9 हो रहा है। तो 3d9 पर स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, 3d10 हो जाए तो ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ का यस का एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो 5s1 ही रह गया और ये 10 हो गया। उसी तरह से आप इसमें भी देख रहे हैं, तो गोल्ड में भी उसी तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं कि जब हम अबाउ नियम, अबाउ रूल लिख रहे हो, अबाउ रूल के अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने, चलिए देखो, चले तो कुछ बातें हैं। जैसे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को लिख रहे हैं तो मान लो हम ऐसे लिख रहे हैं 1s 1s 2s 3s, जैसे 1s2 हो गया, 1s2 2s2 3p 3p 6 हो गया, ऐसे हम और आगे लिखेंगे। तो हमें बीच में यहाँ कॉमा नहीं देना चाहिए, बीच में कॉमा नहीं देना चाहिए, या फिर कोई स्पेस, जैसे 1s2 और 2s2 हो तो इसके बीच में हमें स्पेस नहीं देना होता है। ठीक है, और एज वेल एज जैसे हम सब शेल की एनर्जी की बात कर रहे हैं कि यस है, पी है, डी है और एफ है, तो इसी के तरह से हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 1 2 3 4, ऐसे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होंगे उनका भी ऑर्डर होना चाहिए। यानी उनका भी ऐसा नहीं है कि आप 3D को बाद में 3D को और 4D और 3D हो तो 4D पहले नहीं आएगा, पहले 3D ही रखना होगा, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो क्योंकि अबाउ का नियम यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं जब ऑक्यूपाई करेंगे तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे। और कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं इसकी बात, इसको अगर हम, एक रूल है हमारे पास n+l रूल जिसे कहते हैं, तो n+l, ठीक है, n+l रूल, n+l रूल, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है अजीमुथल क्वांटम नंबर है। जैसे मान लीजिए, मैं ये क्या क्यों बता रहा हूँ, जैसे कई बच्चे होते हैं तो अबाउ नियम जब लिखते हैं, अबाउ के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो जैसे आप मान लीजिए कि अब 3D है आपके पास और 4s, तो 4s और 3D में इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएं। ठीक है, आपने देखा होगा कि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो 3D में क्यों नहीं, 3 तो छोटा है ना 4 से, पहले तो इसमें भरना चाहिए। तो इसको कहते हैं n+l रूल लगा के देखिए, तो यहाँ n क्या है, n की वैल्यू क्या है 3 है, d की वैल्यू क्या है, अब d है, देखिए s है, p है और तब d है, यानी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ की वैल्यू क्या है 2 है। अब आपको इसके लिए क्वांटम नंबर जानना होता है, क्वांटम नंबर की जानकारी होनी चाहिए। हालांकि मैंने पिछले क्लास में क्वांटम नंबर के बारे में बताया था, तो आप लोग तुरंत जान गए होंगे कि डी का मतलब 2 कहाँ से आया। तो 3 + 2 = कितना आ रहा है 5, और 4 की बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, और यस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो 0 आएगी, यहाँ पे गिन के ना, तो कितनी आएगी 4। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, तो इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, इसकी वैल्यू तो 5 आ रही है ना, इसकी तो 4 आ रही है, तब इसीलिए पहले भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है n+l रूल। और कभी कभी जब दो वैल्यूज की n+l रूल सेम आ जाता है, तब किसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले भरेंगे, तब उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या बात करेंगे कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसी में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, यानी उसी की एनर्जी कम मानी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अबाउ प्रिंसिपल यही खत्म होता है। अगर कोई समस्या है
नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत